हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय EE में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फिर से एक बार जियोग्राफी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की, तो दोस्तों आपके लिए जियोग्राफी का पढ़ना बहुत अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जियोग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वर्ल्ड का जियोग्राफी जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको जियोग्राफी से संबंधित मैंने 10 चैलेंजिंग क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप किए बिना आप 1 नंबर प्रश्न से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्नों को ध्यान से देखिए और मेरे साथ प्रश्न को लगाने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सी टचेस द बॉर्डर ऑफ ईरान? इन 4 विकल्पों में से कौन सा सागर है जो कि ईरान देश की सीमा को टच करता है? ऑप्शन है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या ये सभी। यदि आपसे उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो आप पेशेंस बनाकर आप उत्तर को अपने पास रखिए और मेरे साथ उत्तर को मिलाइएगा कि क्या आपका वास्तव में उत्तर सही है। तो दोस्तों, यह है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी। कैस्पियन सागर की सीमा दोस्तों ईरान देश की सीमा से स्पर्श करती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सी। दोस्तों, कैस्पियन सागर एक झील है जिसका पानी दोस्तों सबसे ज़्यादा खारा पानी की झील को कहा जाता है कैस्पियन सागर। इस सागर की सीमा दोस्तों ईरान देश की सीमा से स्पर्श करती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी कौन सी झील है? बैकाल झील, मिशिगन झील, कैस्पियन सागर या अरल सागर? सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी। दोस्तों, कैस्पियन सागर झील जो है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। तो अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न, टाइफून चक्रवात में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? विच एरिया इज अफेक्टेड बाय टाइफून साइक्लोन? टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह जिसको वेस्टर्न आइसलैंड रीजन बोला जाता है। ऑप्शन सी है चीन सागर या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। टाइफून चक्रवात से कौन सा द्वीप प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीन सागर, ऑप्शन सी, चाइना सी, जो कि टाइफून चक्रवात से प्रभावित होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? हिमालय माउंटेन कम्स अंडर? हिमालय पर्वत है दोस्तों, वह किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है नवीन वलित पर्वत, जिसको बोला जाता है न्यू फोल्ड माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो माउंटेन्स, ब्लॉक पर्वत या अपशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नवीन वलित पर्वत, ऑप्शन ए, न्यू फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत आता है हिमालय पर्वत, जो कि यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेसेटा प्लेटू लोकेटेड? मेसेटा का पठार, जो मेसेटा का प्लेटू है, वह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है मैक्सिको, ब्राज़ील, उत्तर पूर्वी अफ्रीका जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, स्पेन तथा पुर्तगाल, स्पेन एंड पुर्तगाल। तो दोस्तों, किस में स्थित है मेसेटा का पठार? यदि आपसे आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
स्पेन तथा पुर्तगाल। मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन तथा पुर्तगाल में, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मेसेटा प्लेटू इज लोकेटेड इन स्पेन एंड पुर्तगाल। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। 6वां नंबर प्रश्न है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? व्हाट आर द मेन शेप ऑफ क्रेटर? जो क्रेटर होते हैं उनकी आकृति मेनली किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है गोलाकार, जिसको बोला जाता है राउंड शेप, कीपाकार, कीपर या शंक्वाकार, कॉनिकल शेप या लंबवत वर्टिकल शेप। तो जो क्रेटर होते हैं दोस्तों, इनकी जो आकृति होती है मेनली कीपाकार, कीप के आकार की होती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्रेटर। 7वां प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? वेयर डू ट्रेड वाइंड ब्लो फ्रॉम? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ऑप्शन ए है विषुवतीय निम्न दाब से, फ्रॉम इक्वेटोरियल लो प्रेशर, अधोध्रुवीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से या ध्रुवीय उच्च दाब से। जिनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है वह कहाँ से चलती हैं? तो दोस्तों वह चलती है उपोष्ण उच्च दाब से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। उपोष्ण उच्च दाब से जो व्यापारिक पवनें हैं यह शुरू होती है और यहीं से ब्लो करती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। 8वां नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रतिचक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन विच रीजन डू एंटी साइक्लोन्स अकर्स मोर? किस क्षेत्र में प्रतिचक्रवात सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको डिजर्ट एरिया बोला जाता है। ऑप्शन डी दिया गया है आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक रीजन। तो इन 4 रीजन्स में किन रीजन में प्रतिचक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, ऑप्शन बी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया में प्रतिचक्रवात सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिचक्रवात में कहाँ पर वायुदाब सबसे अधिक होता है? जो प्रतिचक्रवात चलती है, वेयर इज़ द एयर प्रेशर हायर इन एन एंटी साइक्लोन? जो एंटी साइक्लोन होते हैं उन पर वायुदाब सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए दिया गया है बाहर की ओर, आउटसाइड, मध्य में, इन द मिडिल, केंद्र, सेंटर, सभी जगह, एवरीवेयर। तो दोस्तों जो प्रतिचक्रवात होता है उसमें वायुदाब सेंटर जो उनका केंद्र होता है, प्रतिचक्रवात के केंद्र में दोस्तों जो यहाँ पर ये केंद्र होता है जिसको सेंटर बोला जाता है, यहाँ पर दोस्तों वायुदाब यानी कि प्रेशर बहुत हायर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर केंद्र सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अंतिम प्रश्न है 10वां नंबर, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है? विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन लेक? इन 4 विकल्पों में से किस देश की सीमा जो कि कैस्पियन झील से नहीं लगती है? ऑप्शन ए दिया गया है यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या रसिया। तो दोस्तों यूक्रेन, ऑप्शन ए, यूक्रेन देश की सीमा जो कि कैस्पियन झील से नहीं लगती है, जबकि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया इन तीनों देशों की सीमा दोस्तों कैस्पियन झील से लगती है। तो यहाँ पर पूछा गया है किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है, तो यहाँ पर यूक्रेन से नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपनी राय बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आए तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपके अटेम्प्ट किए गए 10 में से कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और शानदार इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।